हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टर्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। इंडक्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही होता है। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर दो इंडक्टर्स L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज तो किसी भी इंस्टेंट पर इससे पास होने वाला जो करंट है दोनों में वो सेम ही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस या EMF इनके अक्रॉस जो होंगे वो अगर हम E1 और E2 मान लें तो E1 कैन बी रिटन एज -L1 di/dt एंड E2 कैन बी रिटन एज -L2 di/dt। अगर हम इन दोनों इंडक्टर्स को एक ही इंडक्टर से रिप्लेस करें L इक्वलेंट से और उसमें भी करंट अगर I ही फ्लो हो रहा हो तो इसके अक्रॉस जो EMF होगा वो दोनों का सम होना चाहिए। सीरीज़ में यही हमने पढ़ा है। तो ऐसे केस में अगर हम इसको लिखते हैं E इक्वल टू -L इक्वलेंट di/dt तो दैट शुड बी इक्वल टू E1 प्लस E2। और अगर E1 और E2 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से पुट कर दें then we get this -L equivalent di/dt equal to -L1 di/dt minus L2 di/dt which gives us L equivalent equal to L1 plus L2 सेम एज रेजिस्टेंस में जैसे हम लोग देखते थे वैसा ही रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं तो पैरेलल में हमें पता है कि EMF दोनों के अक्रॉस सेम होना चाहिए। तो अगर हम ये मान लें कि इसके अक्रॉस भी EMF E है L1 के अक्रॉस और L2 के अक्रॉस भी EMF E है तो ऐसे केस में दोनों में करंट जो है वो डिफरेंट जा रहा होगा। अगर हम यहाँ पर ये एज्यूम करें कि टोटल करंट यहाँ पर जो पास हो रहा है वो I1 प्लस I2 है तो जो करंट I आ रहा होगा वो I1 और I2 दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। यही टोटल I1 प्लस I2 करंट अगर हम L इक्वलेंट से जाते हुए माने तो इस केस में हम लिख सकते हैं तीनों के अक्रॉस EMF सेम होना चाहिए। तो E कैन बी रिटन एज -L1 di/dt, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज -L2 di/I2/dt बिकॉज आपको पता है पैरेलल में EMF सेम होता है और ये जो बैटरी लगी होगी या इसको जिससे इक्वलेंट से रिप्लेस करेंगे उसके EMF के बराबर ही आना चाहिए -L इक्वलेंट di1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई dt। डिवाइड यहाँ पर क्या हुआ है, करंट डिवाइड हुआ है। तो अगर हम I इक्वल टू I1 प्लस I2 ले लें और इसमें di/dt di1/dt और di2/dt की वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर दें तो ऐसे केस में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ जाता है 1/L इक्वलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस वाला रिजल्ट ही आ रहा है जो पैरेलल में आता था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इनको प्रूव करने में हमने एक एजम्पशन मानी है कि इन बोथ केसेस वी हैव एज्यूम्ड दैट इंडक्टर्स आर सफिशिएंटली फार अपार्ट सो दैट फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फ्लक्स ड्यू टू वन या फ्लक्स ऑफ वन इंडक्टर दैट इज नॉट पासिंग थ्रू अदर इंडक्टर। अगर एक इंडक्टर का फ्लक्स दूसरे इंडक्टर से पास होगा तो ऐसे केस में एक और फिनोमेना जो हम म्यूचुअल इंडक्शन है पढ़ेंगे वो पिक्चर में आ जाता है। तो बेसिकली वी आर नेग्लेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना। ओके, इस पर बेसिक एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर हमने दो इंडक्टर्स लिए हैं 2 हेनरी और 3 हेनरी पैरेलल में है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है और साथ में बैटरी लगा दी है 6 वोल्ट की। तो ऐसे केस में अगर हमसे पूछा जाता है कि कितना करंट होगा इंडक्टर्स में तो बेसिकली ये एक प्योर इंडक्टर से एक इंडक्टर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं और एक इंडक्टर एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी अगर सीरीज में लगे हों तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हमें पता है। तो यहाँ पर दोनों पैरेलल में है इसलिए L इक्वलेंट आपके पास कितना आ जाता है 6/5 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर हम ये इक्वलेंट सर्किट डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास बैटरी का EMF E पता है, रेजिस्टेंस R पता है और इंडक्टेंस L पता है। तो I इक्वल टू E/R 1 - e⁻ -RT/L इक्वलेंट डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जिससे हमारे पास टोटल करंट I आ जाता है। टोटल करंट I विच इज़ पासिंग थ्रू बैटरी, तो आपसे बैटरी से पास होने वाले करंट का आंसर आ जाता है। अगर आप इसमें I1 I2 अलग अलग निकालना चाहते हैं तो जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट इन्वर्स रेशो में डिवाइड होता था रेजिस्टेंस के, यहाँ पर भी इंडक्टर के इन्वर्स रेशो में डिवाइड हो जाएगा। सो I1/I2 बेसिकली विल बी इक्वल टू L2/L1 विच विल बी 2:3। तो I1 विल बी इक्वल टू 2/5 इंटू I, टोटल करंट I को 2:3 के रेशो में डिवाइड कर दें और I2 करंट विल बी इक्वल टू 3/5। I आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इससे हमारे पास I1 और I2 दोनों पता लग जाते हैं। तो एक सिंपल सा हमने एग्जांपल लिया जिसमें कि हमने L1 L2 अगर पैरेलल में कनेक्टेड हों तो उनसे पास होने वाला करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, एंजॉय योर डे।